लोग पहले पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। आज उसी चैप्टर को आगे शुरुआत करेंगे। चैप्टर के आगे चैप्टर के अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे और चैप्टर का जो अगला टॉपिक होगा पहले एक बार रिवाइज करा दें सारी चीज़ों को। स्टूडेंट, मैं मोहम्मद तौफीक आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि सेल है। सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। सेल के बारे में आपको बताया था कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल की खोज किसने की थी। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे, सेल थ्योरी को पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, सेल फंक्शंस को पढ़ेंगे। ऐसे आगे जो जो टॉपिक आएंगे वो आज हम पढ़ते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका ये ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस जो है आप कहाँ कहाँ इस पे विजिट कर सकते हैं। इस क्लास को करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको ये ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस जो प्रोवाइड कराई जा रही है मेरे द्वारा उसको आप आसानी से देख कर पढ़ लें। तो पहले मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। नॉलेज डेस्क नाम का हमारा चैनल है, नॉलेज डेस्क नाम का, इस नाम से एक चैनल है जो आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन के लिए आप अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन मेरे साथ क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल मीट ऐप ये डाउनलोड करना पड़ेगा या फेसबुक पे जाके फेसबुक मोहम्मद तौफीक नाम से मेरी आईडी है, तौफीक नाम से मेरी आईडी है, इसको आप सब्सक्राइब करें। इस पे आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये ऐप और प्लस यूट्यूब पे जाके हमारा चैनल जो है नॉलेज डेस्क नाम से इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे हर तरीके की वीडियो बायोलॉजी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। क्वेश्चन चैप्टर सभी 9th 10th 11th सभी चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे। मैंने फिलहाल 2-3 वीडियो पे डाल दिया है जो क्लास 11th से जो मैंने फंडामेंटल पढ़ाया था या चैप्टर की जो शुरुआती चीज़ें मैंने बताई है वो वीडियो पढ़ गई है यूट्यूब पर। नॉलेज डेस्क नाम से चैनल हमारा, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे बायोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर वही रहेगा। चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्या रहेगा, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं सारी चीजें, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा आप जानते हो कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर जो है आपका वो कौन सा चैप्टर है, सेल है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका ही कोशिका कहते हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहला भाग है सेल का। पहले ही बता चुके हैं कि जो सेल की जो डेफिनेशन होती है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूज ऑफ फंक्शनल ये सेल की डेफिनेशन होती है।
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप इसको आप चैप्टर आप भी स्टार्ट करते हैं, नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो आपके बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में जो भी आपको देना है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। फिर ये आपका पहला टॉपिक है जो सेल है, इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए सेल की जो हिंदी में परिभाषा होती है वो यही होती है, कोशिका हमारे जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इकाई होती है। हिंदी में आप इसको भी नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस है, इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं वो लगभग यूपी बोर्ड से भी रिलेटेड है, सीबीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड है, यहाँ तक कि 2 बच्चे एसएससी बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो 11th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास हर बोर्ड के बच्चे हैं, सभी तरीके के बच्चे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश हमारी जो ये रहेगी कि आपको हर लैंग्वेज में चीज़ों को बताया जाए, पढ़ाया जाए। तो ये केस सेल की डिफिनीशन थी। अब हम बात करते हैं सेल की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेल की जो डिस्कवर्ड हुई थी किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक इन्होंने क्या किया था? सेल डिस्कवर्ड किया था, सेल डिस्कवर्ड, ठीक है। यानी खोज जो है, सीधे हिंदी में लिख दे रहे हैं, सेल की खोज। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किए थे? 1665। ये भी आपको याद रखना है, 1665 में किया गया था। सेल की खोज किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब? 1665 में, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, किस चीज से खोज हुई थी? तो कॉर्क के द्वारा, ठीक है। कहां से किए थे? तो कॉर्क एक भाग होता है पादप का, ठीक है, वहीं से इसकी खोज हुई थी। कॉर्क से ही क्या किए थे? कॉर्क से ही सेल की खोज किए थे रॉबर्ट, ठीक है। तीसरी चीज अगर आपको बता दें कि जब जो सेल थी कॉर्क की वो कैसे थी? मृत कोशिका थी। कैसे? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, यानी डेड सेल थी, ठीक है। जिस सेल से रॉबर्ट हुक ने देखा था और पता लगाया था कि ये आखिर क्या सी चीज है, तो वो कोशिका कॉर्क से लिए थे। कॉर्क एक भाग होता है जो पतला होता है, पतला जो छाल होती है किसी भी प्लांट की, किसी भी पादप की जो छाल होती है, छाल के इनर साइड यानी अंदर वाले जो सतह होते हैं उसे कॉर्क कहा है। और वहीं से रॉबर्ट हुक ने क्या लिया था? कोशिका, वही पार्ट लिए थे जिसको बाद में पता लगाया तो पता चला कॉर्क, वो कॉर्क। और वो कोशिका कैसे थी? कोशिका थी मृत, यानी डेड सेल थी, ठीक है। तीसरी चीज ये आपका हो गया। चौथी चीज जो है कि ये सबसे छोटी इकाई है, पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, यह सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब सबसे छोटी इकाई इसलिए है क्योंकि किसी भी लिविंग में, किसी भी सजीव में अगर सबसे पहली कोई चीज बनती है तो वो बनती है पहले सेल ही बनती है, कोशिका बनती है उसके अंदर। और जब कोशिका बन जाती है फिर वही धीरे धीरे सेल डिवीजन करके यानी कोशिका विभाजन करके उनकी संख्या बढ़ती है, और संख्या बढ़ते बढ़ते वो अंततः एक नया कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, कि कोई सजीव बन जाता है, ठीक है। तो यह सबसे छोटी इकाई भी होती है, इसको भी आपको पढ़ना है, देखना है, देख लीजिए।
देखिए आज अब हम आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। देखिए विरको यह एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, प्रतिपादित किया गया था कोशिका सिद्धांत। देखिए कोशिका सिद्धांत में किस चीज को ज्यादातर बताने का प्रयास किया गया है। कोशिका सिद्धांत में कोई चीज क्लियर नहीं है। जैसे कई सारे वैज्ञानिक थे, लोगों ने ये तो बता दिया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो उत्पत्ति होती है यानी उसकी जो ओरिजिन होती है वह किसी सेल से होती है, एक यूनिट से होती है, जिस यूनिट का नाम होता है सेल। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहली चीज अगर कोई बनती है तो वो बनती है सेल, और उसी सेल में सेल डिवीजन होता है और उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, वो बढ़ते रहते हैं, उनमें इंक्रीजमेंट होता रहता है और वही सेल आपस में जुड़ के टिश्यू बना लेते हैं यानी ऊतक बनाते हैं। और फिर उसी ऊतक में भी क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते कई सारे ऑर्गन बनाते हैं यानी अंग बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे अंग तंत्र बनाते हैं यानी ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो कि कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है, बन जाता है। लेकिन वो सारी चीजें तो ठीक थी, सेल में ये सारी चीजें बता दी गई कि सबसे छोटी यूनिट है, सबसे फूलमुंह इकाई है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में ये चीज नहीं प्रूफ हो रही थी। इसको इसलिए लाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा कि आखिरकार ये सेल जो है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सबसे छोटी यूनिट होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है तो आपको इवोल्यूशन एक चैप्टर है जो क्लास 12 में आपको या 10th में आप पढ़ के आए होंगे या क्लास 12 में आपको मिलेगा, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आपको आ रहा है इवोल्यूशन चैप्टर तो आप समझ पाओगे और अच्छे से बायोलॉजी के बारे में। क्योंकि देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, होता क्या है, सेल थ्योरी है कोशिका सिद्धांत। विरको ने प्रतिपादित किया था, यानी कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, विरको। यह एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब बात उसकी नहीं है, बात है कि कोशिका सिद्धांत है। जैसे सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम मानते हैं ये बात की सेल जो होती है किसी भी सजीव की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट है और उसी से वह लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन सबका मानना था कि ये सेल जो है, ये सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहीं ना कहीं से सेल आया होगा ना। और जब सेल आया है तो कहाँ से आया है, सेल का फॉर्मेशन कैसे, लाइफ का फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे थे। लाइफ का फॉर्मेशन यानी किसी भी जीव या सजीव की उत्पत्ति सेल से हुई, ये चीज तो पता हो गई। जैसे हम सेल की डिफिनेशन जब पढ़े तो वहां पे हमने ये जाना है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी मात्रा जो होती है वो सेल होती है। लेकिन अब बात यहाँ पे इस थ्योरी में ये उठाई गई कि ये सेल कहाँ से आया था, सेल जो है वो आखिर कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो सेल आया होगा ना। तो सेल के लिए क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन चैप्टर में अलग अलग तरीकों से अलग अलग गेस, वहाँ अलग अलग थ्योरी दी गई है। किसी का मानना है सेल किसी अलग जगह से लाके पृथ्वी पर रखा गया, किसी का मानना है कोई अलग विस्फोट हुआ, कोई एक्सप्लोजन हुआ जिससे किसी कोशिका यानी सेल का निर्माण हुआ। तो वो आपको इवोल्यूशन में समझ में आएगा, ठीक है। किसी का मानना है कोई एटम था, वो एटम बहुत तेज चक्कर लगा रहा था, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि वो आपस में एक दूसरे से दूर भागे और सेल का मतलब फॉर्मेशन हो गया। वो बात की बात ही इवोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी सिर्फ इसीलिए लेकर आया, वैज्ञानिकों के द्वारा सेल थ्योरी सिर्फ इसीलिए लेकर आया गया क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रही थी कि लाइफ तो सेल से आ गई, ये हमको पता चल गया, लेकिन सेल कहाँ से आई ये हमको नहीं पता चला।
तो उन्होंने क्या किया कि कोशिका सिद्धांत दे दिया। तो कोशिका सिद्धांत में इन सारी चीजों को डिस्कस किया गया है कि सेल थ्योरी कैसे, मतलब सेल का फॉर्मेशन कैसे। तो मेरे को एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। हम आपके नोट्स भी दिखाएंगे। देखिए इन्होंने क्या किया था, में इसको प्रतिपादित किया था। देखिए विर्को ने किया क्या, विर्को ने ये किया कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, ओमनीसेलुला ई सेलुला। इन्होंने क्या किया, यही शब्द जो है, यही कोशिका सिद्धांत को क्या करती है, प्रतिपादित करती है। ये शब्द किसके द्वारा दिया गया, विर्को के द्वारा ही दिया गया, इनके द्वारा ही ये शब्द दिया गया, ओमनीसेलुला ई सेलुला, जिसका जो मतलब होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, तो उसमें कहा जाता है ओमनीसेलुला ई सेलुला। अगर इसको आप हिंदी में जानोगे या इंग्लिश में जानना चाहो तो सीधे इसका मतलब ये होता है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। अब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण मतलब क्या है, यानी जो कोशिका होती है उस कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन होगा। मान लीजिए जैसे ये कोशिका है, अब इस कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन होगा और इनकी संख्या 1 से 2 हो गई कि नहीं। इस थ्योरी का मतलब ये है, यानी ये एक पुरानी कोशिका है और इसी कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ और इस विभाजन से 2 नई कोशिका बन गई। तो इसका मतलब यही होता है, ओमनीसेलुला ई सेलुला का मतलब ये होता है कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। ये शब्द किसने दिया, विर्को के द्वारा। आर्य विर्को इनका पूरा नाम है, जिनके द्वारा दिया गया, ठीक है। 1955 में यह सिद्धांत दिया गया था, जिन्होंने क्या कहा था कि ओमनीसेलुला ई सेलुला, यानी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल का निर्माण जो होता है पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इसका जो मतलब होगा सेल arise from pre-existing सेल, यानी कोशिका का निर्माण किससे होता है, कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देख लीजिए। ये सेल थ्योरी ही है ये। यहाँ चाहो तो इसे बना लो कि ये कोशिका है, इसी कोशिका के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, डिवीजन बना सकते हो। देखिए जो सेल है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका या जंतु कोशिका, इसकी खोज जो है 19वीं शताब्दी में ही हो गई।
स्लाइडेन एंड स्वान, यह एक वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जो थे वो पादप जगत के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्होंने पादप कोशिका और स्वान ने जंतु कोशिका की खोज कर दी थी 19वीं शताब्दी में ही, ठीक है। उनकी संरचनाओं को भी, उनके अंतर को भी उन्होंने, जो डिफरेंस है वो सारी चीजों को स्लाइडेन एंड स्वान ने 1955 में ही कर दिया। चलिए देखिए, आप इसको पढ़ चुके होंगे, देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आप सीधे बताओगे आर्यविर्को। आर्यविर्को ने क्या किया था कि ये कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, कब किए थे? 1955 में। उन्हें कौन से इस शब्द को प्रतिपादित करने के लिए, यानी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए किस शब्द का यूज किया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जो इंग्लिश में नॉर्मली आप समझ सकते हो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी सेल का निर्माण जो होता है वो प्राणी कोशिकाओं से होता है, जो हिंदी में आपका लिखा हुआ है कि कोशिका का निर्माण प्राणी कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। ये आर्यविर्को के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? सेल के बारे में पढ़ा कि सेल की खोज कितने की, कहां से हुई थी सेल की खोज? कॉर्क से, ठीक है। कहां से हुई थी? कॉर्क से हुई थी। और जब रॉबर्ट हुक ने जब जो सेल ली थी वह कैसे थी? लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग सेल थी, यानी डेड सेल थी, है ना, बताया था ना। सेल की खोज कब हुई थी? 1665 में, ठीक। सेल थ्योरी किसने दिया? आर्यविर्को ने, ठीक है। कौन सा शब्द यूज किए थे इसको एक्सप्लेनेशन में? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, ठीक है। कभी कभी भूल जाते हैं बताना, तो आप क्या करिए, ले स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। कोशिका सिद्धांत, अब देखिए इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखने हैं, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप नोट्स कर लीजिएगा। हाँ, आप नोट करते रहिएगा। जैसे सेल थ्योरी में